अब हम इस देश के समस्त नर नारी स्त्री पुरुष यानी सबसे ये अपेक्षा करते हैं, आह्वान करते हैं कि अयोध्या को बचाइए। अब ये धर्मद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, इनको चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। ये पाप है नहीं। यहाँ धार्मिक मंच है, अध्यात्म केंद्र है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है अयोध्या। मनुना मानवेंद्रा नाम सह अयोध्यापुरी निरुक्तम। ये अयोध्या महाराजा मनु की स्थापित मनु के द्वारा बनाई गई नगरी है। यहाँ युद्ध कोई जीता नहीं आज तक। तो मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट को भंग कर देंगे, तो यहाँ ये चोर भी परास्त होंगे, क्योंकि सत्य में वो जयते। जब रावण को मारना हुआ तो भगवान के पास सारे देवी देवता गए थे, तो उन्होंने ही कहा था विष्णु भगवान ने, सत्य में वो जयते। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच हम इस समय अयोध्या में हैं और हमारे साथ जो इस समय लगातार मीडिया पर छाए हुए हैं संतोष दुबे जी। ये तस्वीर हमारे साथ एक हाथ में है। संतोष जी आप ही की है? हाँ। कब की है तस्वीर? 2003 की है। अच्छा जी। तो मोमेंट याद है आपको, क्या मोमेंट था? क्योंकि आपके हाथ में त्रिशूल है। ये वही त्रिशूल है जिससे काम लगाया गया था, तो आखिर में ही बचा था। कुछ चीजें हैं बचे हैं सिंबल प्रतीकात्मक। अच्छा, आज अब आपने, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने बहुत सारी बोली हैं मीडिया में, कुछ चीजें रही, आज क्या आपने कुछ प्रधानमंत्री को लेटर लिखा? हमने सुना। हाँ, ये पत्र हमने लिखा है। ट्रस्टवा का गठन तो प्रधानमंत्री ने किया, दिल्ली वाले ने ना। ठीक है, तो भंग करने की मांग हम उनसे कर रहे हैं ना। ठीक है। अब योगी से हम मांग करें, हाँ, तो हम अनपढ़ थोड़ी ना है। हाँ, बिल्कुल, हम पढ़े लिखे हैं, संवैधानिक मर्यादाओं का भी हमें ज्ञान है। तो हम प्रधानमंत्री जी को ये पत्र भेज रहे हैं कि उसको तत्काल आप भंग कर दीजिए। इससे मोदी जी कल ये न कहें कि हमको तो किसी ने कुछ बताया नहीं, भाइयों बहनों, हम तो यहाँ थे ही नहीं, तो हमको खबर नहीं है। तो हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये हमने भेज दिया। और मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री जी ट्रस्ट को भंग कर देंगे। 1200 शिलाओं को चर्चा कर रहे हैं आप? 1250। और उसमें कोई कार्रवाई नहीं है? अरे परमहंस रामचंद्र दास जी थक गए, 3 महीना दौड़े, 2002 से शुरू हुआ, 2003 तक पहुंच गया वहां पे। FIR नहीं पंजीकृत करा पाए। इतना शक्तिशाली व्यक्ति, देश का सबसे बड़ा संत, FIR नहीं दर्ज करा पाया। 10 दिन हमने भी जोर लगाया, हम भी नहीं दर्ज करा पाए। तो अभी भी लोग नहीं दर्ज करा पाए हैं इस वाले मामले पर। देखिए तब मीडिया इतना सामर्थ्यशाली नहीं था। तब वही सरकार का मीडिया होता था। अब सरकार का है सर? नहीं, अब तो सुन तो लीजिए। मैं अभी वहीं आपकी बात कर रहा हूँ। अब की जब हम लोग तहरीर देने गए तो सारे मीडिया के लोगों को हमने बुला लिया। अच्छा, अपने पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को, विचारक बंधुओं को बुला लिया। सब आए, सबके सामने हमने थाने में तहरीर दिया है। अब थानेदार यह कह के नहीं बच सकते हैं कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, और हमने SSP को एक कॉपी दे दी रजिस्टर्ड डाक से। तो देखिए, अब हमें लड़ते लड़ते अनुभव इस बात का हुआ है कि पुलिस बहुत जल्दी से डिनाई कर देती है। इसलिए लिखा पढ़ी में सब काम करिए, और जब लिखा पढ़ी होगी तो ये भाग नहीं पाएंगे, अपने दायित्व का बोध ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने ये काम किया है। कल मैं, अब बात तो हमने प्रधानमंत्री जी को ये पत्र भेज दिया है। कल 156(3) कालांतरित धाराएं BNS आज की 173(4), कल हम श्रीमान CJM महोदय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र देंगे कि ग्रहण करिए इस मुकदमे को, और आप निर्देश करिए, मुकदमा पंजीकृत होगा। कोई दबाव न्यायालय पर काम नहीं करेगा, और करेगा तो उसके बाद देखा जाएगा। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अंत में राम की कोर्ट में जाएंगे, राम कचहरी में जाएंगे। छोड़ेंगे नहीं कि यहाँ चोट लगी है, यहाँ हृदय में चोट लगी है। तो 1250 का कुछ आज तक नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब लुट गया, सब पिट गए। और अच्छा, वही लोग इस ट्रस्ट के महासचिव हैं जिन्होंने ये काम किया था। और आज आप कितनी बड़ी चोरी लगती है? मतलब कम शब्दों में बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि 700 करोड़, कोई कह रहा 200 करोड़ की। अफवाहें सिर्फ है या कुछ है दम इसमें? नहीं, अफवाहें नहीं है। हाँ, अफवाहें फैलाई नहीं जाती, अफवाहें अलग होती है। वो राजनीतिक मंचों पर लबादा उड़वाया जाता है। यहाँ धार्मिक मंच है, अध्यात्म केंद्र है, आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है अयोध्या। मनुना मानवेंद्रा नाम सह अयोध्यापुरी निरुक्तम। ये अयोध्या महाराजा मनु की स्थापित मनु के द्वारा बनाई गई नगरी है। यहाँ युद्ध कोई जीता नहीं आज तक, जो भी लड़ने आया परास्त हो गया। तो यहाँ ये चोर भी परास्त होंगे, क्योंकि सत्य में वो जयते।
जब रावण को मारना हुआ तो भगवान के पास सारे देवी देवता गए थे, तो उन्होंने ही कहा था, विष्णु भगवान ने, सत्यमेव जयते, सत्य परेशान हो सकता है, मैं परेशान हूँ, पराजित नहीं हो सकता है। तो पाप का घड़ा भर गया, भर गया तो वो चीजें निकल के आ गई। नीचे। भगवान से डर नहीं लगा इनको? हाँ, भगवान से डरने वाले लोग हैं, ये किसी से नहीं डरते हैं, ये लाठी से डरते हैं, बस केवल लाठी से। और लाठी चलाना कोई है नहीं। लाठी भी चलेगी, जब काम नहीं चलेगा तो जनता को लेकर रोड पर उतरेंगे। आज हम उतर जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे हमको आपने 15 दिन का मौका नहीं दिया। अच्छा, मौका दे रहा है 15 दिन का। हाँ, अभी तो हम कुछ बोले नहीं रहे, हम तो अभी तो खाली अवगत करा रहे हैं। हाँ? आपने एक बार आह्वान किया कि जो विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया जाए। दूसरा आह्वान आपने किया कि भाई भव्य राम मंदिर बन जाए, उसके लिए गांव-गांव जाकर के लोगों से चंदा दान सब इकट्ठा किया गया और मंदिर बन भी गया। अब आह्वान क्या कर रहे हैं लोगों से? अब हम इस देश के समस्त नर नारी स्त्री पुरुष यानी सबसे ये अपेक्षा करते हैं, आह्वान करते हैं कि अयोध्या को बचाइए अब। और अपने माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपने राज्य के मुख्यमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखिए कि तत्काल राम धन चुराने वाले, राम के आभूषणों को चुराने वाले, राम की मर्यादा को चुराने वाले, राम जी की श्रद्धा में चोट पहुंचाने वाले लोग, माने करोड़ों भक्तों की आस्था पर चोट करने वाले लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके वही सजा मिले जो बड़े से बड़े अपराधियों को मिलती है। ये धर्मद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, इनको चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, ये पाप है इनको। तो जनता को आना चाहिए सामने। हाँ, जनता को आना चाहिए। और हम इस देश की जनता से अपील करते हैं, और आज से मैं रोज करूंगा कि आप लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय पर पत्र लिखिए, अपनी पीड़ा के लिए लिखते हैं। अब ये तो धर्म की पीड़ा है, बहुत बड़ी है। इस देश को, इस व्यवस्था को, धर्म को, अध्यात्म को, समाज को बचाने की जिम्मेदारी समाज की है। आप लोग, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी अवश्य लिखें कि अपराधियों को, रामशिला चुराने वालों को, राम जी के आभूषण चुराने वाले, उनके तमाम चीजों को चुराने वाले, धन चोरी करने वाले, सबको अविलंब और तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजें। अगर हो सके तो चौराहे खड़ा करके इनको निपटा दिया जाए, अन्यथा इस देश में कोई मठ मंदिर नहीं बचेगा, ये लुटेरे सब लूट ले जाएंगे। ये इस देश की जिस तरीके से आस्था मंदिर बनाने में दी है, उस तरीके से, उसी जैसे आपने मंदिर बनाने में रुपया दिया, आपने कलंक हटाने में जो सहयोग किया, अब वही सहयोग आज आपको फिर से एक बार करने का कि अयोध्या में ये जो वर्तमान चोर लुटेरे हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, केदारनाथ, जहां जहां 3.5 कुंटल वहां चोरी हो गया, मथुरा में चोरी हो गया, दान पात्र से चोरी हो रही, दिनेश फलाहारी जी बोल रहे हैं सब जगह। तो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखें। आपको मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, मेरी ये भावुक अपील है कि इसको जरूर स्वीकार करें और ये पत्र जरूर लिखें कल से। धन्यवाद सबको जय जय सिया राम। तो ये संतोष दुबे जी हैं और इनका कहना है कि लड़ाई इतनी बड़ी है और जो इसमें शामिल हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो किसी एक के बस की बात नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से राम मंदिर बनाने को लेकर के आप सब लोगों ने सहयोग किया, उसी तरीके से अब एक बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इन दोषियों पर कार्रवाई की बात करी जाए और अयोध्या के राम मंदिर को बचाया जाए। मैं रंजीश यादव, लोकमत हिंदी।